क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस ईमेल का क्या करना है और आपके पास क्यों आ रहा है और इसका क्या मतलब है? यू कैन स्टिल कैच द डेडलाइन, फाइल योर ITU नाउ। तो मैं आपको बता दूं कि इस ईमेल का मतलब है आपने उस साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ये मेरी क्लाइंट के पास ऐसे ईमेल आया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 हुआ। इसका मतलब है डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन भेज रहा है ईमेल के थ्रू कि आपके पास अभी भी टाइम है कि आप उस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपने कंप्लायंस को पूरा कर सकते हैं। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये अपडेटेड रिटर्न होता क्या है और क्या आपको उस साल का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि आपने चाहे पहले रिटर्न फाइल किया हो या फिर रिटर्न भरने से रह गया हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोनों ही केस में या तो आपको अपनी इनकम को करेक्ट करना हो या फिर रिटर्न फाइल नहीं किया हो, तो ऐसे केस में आपको इनकम को डिस्क्लोज करना चाहते हो तो आप ये सब अपडेटेड रिटर्न फाइल के थ्रू कर सकते हैं। अब रही बात रिटर्न फाइल करने की, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपकी उस साल की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा थी। जैसे कि अगर आप 60 ईयर्स से कम के हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी 2.5 लाख, और अगर आप 60 ईयर्स से अबव हैं तो 3 लाख। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में डेट इज़ अबव 80 ईयर्स 5 लाख तक की लिमिट है। तो अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा है तो अपडेटेड रिटर्न अभी फाइल कर दीजिए और अपने कंप्लायंस को पूरा कर लीजिए। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने ओल्ड रिजीम के हिसाब से बताई है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो डिफ़ॉल्ट रिजीम थी वो ओल्ड रिजीम थी, और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख की है इन तीनों ही केसेस में। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम लिमिट तो निकल गई रिटर्न भरने की, तो कैसे आप इतने पुराने साल के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं? तो इस सेक्शन में जो टाइम लिमिट मेंशन है वो है विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि इस केस में जो मेल आया है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आया है, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 हुआ। अब इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो अब यहाँ से आप 24 मंथ्स मतलब कि 2 ईयर्स काउंट कर लीजिए, तो उसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2025। इसलिए इसमें जो लास्ट डेट मैंशन है वो 31 मार्च 2025 मैंशन है। तो सिंपल सा फंडा है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप असेसमेंट ईयर ले लो, और कब वो एंड हो रहा है असेसमेंट ईयर वहाँ से 2 साल काउंट करोगे तो उसकी लास्ट डेट आ जाएगी। अब अगर आपको कंफर्म करना है कि आपकी कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं थी उस साल में जो शो करने से रह गई हो, जैसे कि आमतौर पे हम FD इंटरेस्ट या फिर कोई डिविडेंड इनकम या कोई कैपिटल इनकम इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, इन इनकम को डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं, तो ऐसे केस में आप अपना AIS-TIS देख सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कहाँ से आप AIS-TIS डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको AIS टैब पे आ जाना है। वहाँ पे जा करके AIS-TIS आपको दोनों ही डाउनलोड कर लेना है। जब आप AIS-TIS की PDF डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये जो AIS-TIS की PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड में आपको स्मॉल में पेन डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब PDF डाउनलोड होने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं जो डिस्क्लोज होने से रह गई हो। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस।